विटामिन डी की कमी नहीं होगी, तो ऐसे वो परमात्मा भी अपनी अनंत शक्तियां डायरेक्ट हर एक को दे रहा है, सिर्फ उससे कनेक्ट होना है। तो देखिए सभी धर्म उस एक की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओंकार, लाइट, सुप्रीम एनर्जी, नूरे इलाही, पशुपतिनाथ या शिव, बात एक निराकार की है। जो ये शिवलिंग है, ये पिंडी है, ये तो पूजा के लिए बना दिया, लेकिन उसका रूप तो प्रकाशमय है, निराकार है। ये हम परमात्मा का रूप देख रहे हैं। इसमें इसकी महिमा लिखी है, ये शांति का दाता, सुख का दाता, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, गुणों का सागर, भंडार है। तभी भक्ति मार्ग में आप पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस की जो युगल थी, उन्होंने लिखी कुछ पंक्तियां कि अगर धरती को कागज बना लें, जंगलों को कलम बना दें और सागर को स्याही बना लें और मां शारदा भी उस परमात्मा की महिमा लिखने बैठे तो लिखी नहीं जा सकती, अनंत है। तो वो निराकार प्रकाश स्वरूप परमात्मा चाहे नाम अनेक दिए, पर उसका जो रूप है वो प्रकाश में निराकार ज्योति स्वरूप है। एक ज्योति को ही सभी धर्मों ने माना। और इस सृष्टि की जब स्थापना हुई, रचना हुई, तो लिखा हुआ है कि एक महाज्योति प्रकट हुई और उससे अनेक ज्योतियां निकली। वो महाज्योति वो परमात्मा और वो अनेक ज्योतियां हम सब आत्माएं। तो हमारा पिता वो परमात्मा, इसलिए गॉड कहते हैं, GOD गॉड। भगवान शब्द अपने आप में ही पूर्ण है, जो स्थापना, पालना, विनाश कराने वाला, खुद नहीं करता, करवाता है। नरेंद्र मोदी खुद नहीं करते, मंत्रिमंडल है। राष्ट्रपति जी खुद नहीं करते, मंत्रिमंडल है। तो ऐसे वो सर्वोच्च सत्ता भी अपना कारोबार डिवाइड कर देता है और त्रिदेवों के द्वारा वो अपना कार्य कराता है। ब्रह्मा जी द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर जी द्वारा विनाश। ब्रह्मा जी का एक मंदिर है अजमेर के अंदर, एक ही मंदिर है, पंचानन ब्रह्मा उसको कहते हैं, जो 5 युगों में आने वाला है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक संगम युग। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अति धर्म की ग्लानि इस भारत में होती है तो परमात्मा का अवतरण होता है, और अति धर्म ग्लानि के चिन्ह अभी हैं। 5 पांडवों ने श्री कृष्ण जी से पूछा कैसे समझे कि घोर कलयुग आ गया, तो निशानी बताई, जब कन्या मुख से वर मांगेगी, दूध और आटा पैकेटों में बिकेगा, गाय का निरादर होगा, नारी केशों का श्रृंगार करेगी, एक कुआं 4 कुओं को संभालेगा, 4 एक को नहीं समाएंगे। शतुरमुर्ग की टांगों पर मंत्र लिखे होंगे, पर वो मछली खा रहा होगा, और एक बड़ा सारा पत्थर एक तिनके की ओट पे रुका हुआ होगा, तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। तो सारे चिन्ह हैं। कन्याओं का वर मांगना तो दूर भागी जाती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, मांगती है तो कर दो, क्या दिक्कत है? प्यार प्यार से तो पेट भरने वाला नहीं है, या भर जाएगा? आप ही अकल ठिकाने आ जाती है थोड़े समय के बाद। बालों का फैशन का पता ही नहीं है, बहनों ने छोटे कर लिए हैं, भाइयों ने लंबे कर लिए।
इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट मेरे पास थे, आपको हंसी की बात सुनाती हूँ। उनमें से एक भाई के इतने बाल थे और एक के ऐसे थे। तो ऐसे ये लेसन चल रहा था, तो थोड़ा सा मेरे को वो, मैं मुस्कुराई तो कहता दीदी मुझे पता है क्यों मुस्कुरा रहे हो। मैंने कहा देख भाई समझ गए तो ठीक है, अब मैं क्या करूं। और फटी हुई पैंट पहनी हुई उन्होंने। मैंने उनको कहा देखो भाई, सेंटर पे फटे हुए कपड़े पहन के नहीं आते। और मुझे सच में नहीं पता था फटी हुई पैंटों का फैशन चल रहा है। वो कहते अरे दीदी फैशन है, फैशन 2100 रुपये लगा के लाया हूं और आप कह रहे हो कि फटी हुई पैंट है। मैंने कहा भाई कोई पुरानी पैंट होती, फैशन ही करना था, उसको काट लेता 3-4 जगह से, धागे वागे निकाल लेता, हो गया फैशन। कहता नहीं दीदी मतलब फैशन है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। उन बच्चों को कोर्स करा के यहाँ सिंधवी खेड़ा गांव में मेरी क्लास थी 11 बजे की, मुझे वहां जाना था। तो जब गांव को एंट्री करते हैं ना, तो वहां पास में तालाब है। उस दिन मैं एक्टिवा पे थी तो भैंसें आ गई तो मुझे रुकना पड़ा। तो एक भैंस के सींग वो वैसे ही थे जैसे वो भाई की कटिंग थी। अब मुझे ना थोड़ा सा लगा कि मुझे इस भैंस की फोटो लेनी चाहिए, बल्कि वो गांव वाले भाई बहन देख के वो बाबूजी जो भैंसों के साथ थे वो मुस्कुरा भी रहे थे कि क्या कर रही है। मैंने उसकी फोटो ली और अगले दिन वो बच्चे कोर्स करने आए तो मैंने उनको कहा पता है आपका ये फैशन कहाँ से आया। वो बड़े खुश, दीदी ने पूरा यूट्यूब पे रिसर्च किया होगा। तो मैंने उनको मोबाइल में वो भैंस की फोटो दिखाई। कहते क्या दीदी। मैंने कहा भाई ये देख ऐसे ही है, तेरी ये कटिंग भी ऐसे ही है तो ये भैंस की सींग भी ऐसे ही है। एक हीरो ने भैंस को फॉलो किया, उसने ऐड के पैसे लिए वहां पे की और तुमने प्रैक्टिकल में फॉलो किया। कहते दीदी ये तेरे नाम कटिंग है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं, पहली बार हम मिल रहे हैं। कहते तेरे नाम का मतलब ये नहीं दीदी, तेरे नाम मूवी की कटिंग है। कोई होगी तेरे नाम मूवी, उसमें वो हीरो ने ऐसे ही किए होंगे। कैसे हम फॉलो करते हैं, किसने क्या पहना वही फॉलो करते हैं। अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए, अपना एक अलग व्यक्तित्व होना चाहिए। हमें और फॉलो करें, हम औरों को ना करें। और आप जैसे हैं ना बहुत सुंदर है, बस आपके अंदर गुण होने चाहिए। गुणों की खुशबू जितनी आपके अंदर होगी उतना ही आप सबको यूनिक नजर आएंगे। फॉलो करना है तो एक उस ईश्वर को करें, वहां से जो शक्तियां आएंगी, गुण आएंगी, उनसे अपने आप आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। तो फैशन की बात चल रही थी। फिर हमने कहा था कि एक कुआं, माना एक माँ बाप 4 बेटों को पाल पोस के बड़ा कर देता है, पर बुढ़ापे में वो 4 एक को नहीं रख सकते। माँ ज्यादा काम करती होगी तो लड़ाई हो जाएगी, बड़ा कहेगा मेरे पास रहे, छोटा कहेगा मेरे पास रहे। पिताजी की पेंशन ज्यादा होगी, उस पर लड़ाई होगी। जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया उन्हीं को बुढ़ापे में बांट दिया। अगर हमें हमारे बच्चे बांटे तो कैसा लगेगा। बूढ़ा तो हमको भी होना है। तो ये आज अवस्था है समाज की। शतुरमुर्ग, बुरा नहीं मानना, हमारा साधु समाज है, पर आप सभी अनुभवी हैं। कर क्या रहे हैं मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। आज पता ही नहीं है कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। और जो सही में साधना करने वाले हैं वो छिपे हुए हैं, नहीं तो छपे हुए हैं। और क्या क्या करते हैं। लौकिक में मेरा ब्रदर है, सेंट्रल पुलिस में एसआई है,
वो जब भी कोई घटना होगी वो सेंटर पे फोन करेगा, केस बाद में सुलझाता है। दीदी आप लोगों का तो कोई चक्कर नहीं ना? मैं कहा पूरी टीम ले आ और सेंटर की चेकिंग करके जा। नहीं दीदी अभी भी घर आ जाना। तो ऐसे एक डर, एक भय समाज के अंदर है, इसलिए जो अच्छे हैं ना वो भी छिप गए हैं, उनके ऊपर भी विश्वास नहीं होता, डर लगता है। और एक बड़ा सारा पत्थर इस दुनिया का प्रतीक है और वो तिनका घास का 1% ऐसी इस दुनिया में मनुष्य आत्माएं हैं, वो आप भी हो सकते हैं, आप में से भी होंगी कोई महान आत्माएं जो उस परमेश्वर को याद करती हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिनके पुण्य के आधार पे ये दुनिया चल रही है। तो जब ऐसा धर्म ग्लानि का समय आता है तो परमात्मा का अवतरण होता है ब्रह्मा के तन में और वो अपना कार्य करता है। उसके बाद दिखाते हैं विष्णु जी के 4 अलंकार। शंख ध्वनि का प्रतीक है। अच्छी चीज को हमेशा बांटना चाहिए। गीता में कहा गया है कि ज्ञान का दान महादान होता है, उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई दान नहीं। तो जो आपको मिला है, जो आप सुन रहे हैं, कोई नियम मर्यादा नहीं, आप सबको बांटते रहें। बांटने से आपका बढ़ेगा। कमल पुष्प कीचड़ में रह के कीचड़ से न्यारा। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये दुनिया भी कीचड़ के ही समान हो गई है। हर कोई पत्थर फेंकता रहता है, फेंकता रहता। आप यहाँ शिविर करने भी आ रहे हो ना, ये प्रोग्राम में भी आ रहे हो, तो कईयों ने आपको कहा होगा हाँ कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, फल सब्जी खाने से। क्यों बोले हो रहे हो? हरियाणवी में तो ऐसे ही कहते हैं, क्यों बोले हो गए, बावले हो गए, ये तो हो गए बावले। दुनिया में भी जो भगवान से प्यार करता है तो उसको क्या कहते हैं? पागल। और सही में एक मैं इंग्लिश की बुक पढ़ रही थी, उसके अंदर था अगर किसी कार्य के लिए लोग आपको पागल कहना शुरू कर दे तो आप समझ लेना आप सही डायरेक्शन पे हो। किसी भी कार्य के लिए आपका एम हो सकता है, कोई सोशल वर्क हो सकता है, तो आप सही डायरेक्शन पे हो, इसलिए आगे बढ़ते चलो, लोगों की मत सुनो। उसके बाद गदा विजय का प्रतीक है। कमियां हम सब में है, हम में भी है, ये नहीं कि दीदी तो परफेक्ट बन गई, ब्रह्म कुमारी में आ गई। हम भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हर दिन पिछले दिन से कुछ सीख रहे हैं। आप सबसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। भाई भी इतना अच्छा अच्छा सिखाते हैं सब, तो याद आता है जब कुछ चीज खाते हैं ना, अरे नहीं ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो प्रेयर मुझे अभी भी याद आती है, उस दिन वो प्रेयर की थी ना, तो 2-4 बार मैं उसको पढ़ लेती हूँ। बड़ी अच्छी है वो, बड़ी प्यारी लगती है वो प्रेयर मुझे, कि एक एक लाइन में कितना रहस्य छिपा हुआ है। तो इसलिए धीरे धीरे उन कमियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। उसके बाद है स्वदर्शन चक्र, मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। औरों के चक्र हमने बहुत चला लिए, अब खुद का चलाना है, खुद की सेल्फ को जानना है, आगे बढ़ना है। वो आत्मा श्री विष्णु के समान कहलाती है। ये जो देवताओं के, ऋषि मुनियों के हाथों में अलंकार दिए गए हैं, ये ज्ञान का बहुत पवित्र मैसेज है कि हमें उनके जैसा बनना है। उसके बाद शंकर जी को शेर की खाल पे दिखाते हैं। शेर की खाल माना हमें अपने शरीर का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। दुनिया में कहावत है 3 चीजों का अभिमान कभी मत करना, धन का, तन का और बेटे का। भाई बुरा नहीं मानना, क्योंकि तीनों में से कौन कब धोखा देगा पता नहीं लगेगा। तो एक प्रेयर आप हमेशा करना उठते ही, हे परमात्मा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, पर एक बात का आप विशेष ध्यान रखना, जहां जहां मुझे अपनी विशेषताओं का अभिमान आए, कुछ ऐसा करना जो मैं वापस उसी स्टेज पे आ जाऊं।
तो कभी भी हमें अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि वो तीन देवताओं के द्वारा अपना कार्य कराते हैं। हमारा एक मंत्र है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते हैं ओम शिव परमात्माय नमः। तीनों के पीछे देवता शब्द लगाया, फिर कहा शिव परमात्माय नमः। अब शिव कौन है और शंकर कौन है वो भी जानना जरूरी है। एक को देवता कहा गया, एक को परमात्मा कहा गया। हम दोनों को एक ही मानते हैं पर दोनों अलग अलग हैं। शंकर जी को विनाशकारी दिखाते हैं, शिव को कल्याणकारी दिखाते हैं। शिव की बारात में सबको दिखाते हैं। शंकर जी का अपना परिवार है, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश। शिव को परम धाम में दिखाया गया है। अर्जुन, मैं परे से परे परम धाम का रहवासी हूं। जब विराट रूप का साक्षात्कार हुआ तो अर्जुन ने क्या कहा? अखंड ज्योति में, हजारों सूर्य से तेजो में, प्रकाश में परमात्मा मेरे सामने है। और संजय जब धृतराष्ट्र को विराट रूप का वर्णन कर रहे थे तो संजय ने धृतराष्ट्र जी को कहा कि आज तो श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं। कि पार ब्रह्म में रहने वाला वो ईश्वर दिखाई दे रहा है। तो वो पार ब्रह्मवासी ये है। तीन रेखाएं दिखाते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता, बीच में बिंदी शिव। जल हमेशा शिवलिंग पे चढ़ता है, शंकर जी पे कभी नहीं चढ़ता। बेल पत्र जुड़वा चढ़ाते हैं, जो तन मन धन अर्पित करने की निशानी है। और हम 2 रुपए के बेल चढ़ा के काम पूरा कर देते हैं। क्या कहेंगे? भगवान तो भोलानाथ है ना। अब आपको एक बात बता दूं, वो इतने भी भोले नहीं है कि बेर में और वैर भाव में अंतर ना जाने। अक धतूरा चढ़ा देते हैं। भगवान ने कहा अंदर का जहरीलापन चढ़ा दो, हमने अक धतूरा चढ़ा के काम पूरा किया। और उस दिन तो पूछो ही मत, भगवान जी की भी खैर नहीं। शिवरात्रि पे तो उसको रगड़ रगड़ के ऐसा काला पीला कर देते हैं। इसलिए पहले हीरे का शिवलिंग बना, फिर सफेद पत्थर का बना। सफेद पत्थर पे इतनी हल्दी हल्दी लगा दी, फिर पंडित जी ने सोचा कौन साफ करेगा, काले पत्थर का लगा दिया, अब जो मर्जी करो। दूध चढ़ाएंगे, कच्ची लस्सी चढ़ाएंगे, खोट पहले ही आ गया। सास बहू को कहेगी बेटा थोड़ा ही दूध डाल लियो। अगर बहू उस कच्ची लस्सी की सास को चाय बना के दे तो सारी जगह कह देगी ऐसी बहू आई है मेरी, तो पानी वाली चाय पिलाती है। तो भगवान भी कोई हमारा उस पानी वाले दूध का भूखा नहीं है। वो कहता बेटा कुछ नहीं है, शांति से आके मेरे सामने बैठ जा। उपवास ऊपर वास कर। ऊपर वास तो करते नहीं, नीचे ही वास करते रहते हैं, इसलिए तो शांति आई नहीं ना। आपको दूध चढ़ाना, आप तिलक लगा दो, आपकी भावना है, प्यार है, तो प्योर दूध का और 1 क्विंटल दूध बेगर्स में बांट दो, तब कहेंगे शिवरात्रि। फ्रूट बांट दो 2-3 क्विंटल। ये झूपड़पट्टी वाले इधर BSNL के पास भी है, वहां पिंडारा बस स्टैंड के पास भी है, तब कहेंगे सच्ची शिवरात्रि। फल भी कटा हुआ चढ़ाएंगे और क्या कहेंगे, अरे खाने के लिए तो बढ़िया ले आना, शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए तो थोड़ा सस्ता सा ही ले आना। तो वो हमारी भावना को देखता है, ना कि हम क्या चढ़ा रहे हैं ये देखता है। वो कहता ऊपर वास करो, हम नीचे ही वास करते रहते हैं। जैसे एक माता जी ने व्रत रखा, उसके 3 बेटे थे। बेटे बड़े खुश, माँ ने व्रत रखा है तो माता जी पहले बेटे को कहती है बेटा आज मेरा व्रत है, केले भेज देना। भेजती है।
दूसरे को कहा दूध भेज देना, भेज दिया। तीसरे को कहा सिंघाड़े के आटे का हलवा भेज देना, भेज दिया। माता जी ने सारा दिन खाया पिया। शाम को तीनों ही बेटे घर आ गए। पहले बेटे ने कहा माँ बड़ी भूख लगी है, केले की कोई फली बची हो तो दे दे जरा। कहती ना बेटा, मेरा तो व्रत था, मैंने खा ली। दूसरे को कहा माँ दूध ज्यादा आया था, एक कप चाय पिला दे। कहती ना बेटा, आज तो मेरा व्रत था, मैंने पी लिया। कहते चलो कोई बात नहीं माँ। तीसरे ने कहा माँ सिंघाड़े का आटा आया था, हलवा बना होगा, एक चम्मच तो रखी होगी। ना बेटा, आज तो मेरा व्रत था, मैंने। अब माता जी ने खाया पिया और सो गई। रात को 10 बजे जोर जोर से उसके कमरे से आवाजें आई, हाय मर गई, हाय मर गई। तीनों बेटे वहां पहुंच गए। माँ क्या हुआ? कहते बेटा पेट में बहुत दर्द है। तो छोटा बेटा भाग के गया, छोटे का विशेष प्यार होता है माँ से। माँ ये ले गोली खा ले। कहती अरे गोली खाने की जगह होती तो एक केले की फली और नहीं खा लेती। तो व्रत हुआ या व्रत हुआ? व्रत हुआ। मंदिर जाना, चाय पीनी है, दोपहर में फ्रूट खाना है, सूरज छिपने से पहले हलवा खाना है, सामकी की खीर खानी है। ऊपर वास तो किया ही नहीं, नीचे ही वास करते रह गए। तभी आज तक परिवर्तन नहीं आया। तभी तो कोई कह के तो देखो करंट मारते हैं, और ऊपर से क्या कहेंगे, आज मेरा व्रत है, कोई भी घर का एक्स्ट्रा काम हम नहीं करेंगे। भाई आते हैं ना सेंटर पे, एक दो भाई हंसते हैं जो छोटी उम्र के हैं ना, कहते दीदी ये करवा चौथ का व्रत तो क्या हो गया, एक तो बजट में से खर्च, दूसरा आपकी बहनें पहले ही कह देंगी कल मेरा व्रत है, कोई भी एक्स्ट्रा काम मैं नहीं करूंगी। कहता हम भी सोचते हैं व्रत से इनको शक्ति मिल रही है या इनकी शक्ति जा रही है। मैंने कहा तुम उनको कह दो जाके। कहते कह नहीं सकते, बहन को तो कह सकते हैं, घरवाली को नहीं कह सकते। तो व्रत का मतलब होता है बहनों दृढ़ता, प्रतिज्ञा। अपने आप से एक प्रतिज्ञा करना कि आज से मैं अपनी एक कमी को उस भोलानाथ पे चढ़ा दूंगा, और अगली महाशिवरात्रि तक उस कमी के ऊपर काम करेंगे। भगवान ये नहीं कहता एकदम ही सब कुछ चढ़ा दो, वो कहता बेटा एक साल में एक कमी छोड़ दो, बहुत है। हम सारा कुछ एक साथ करने लग जाते हैं, इसलिए मन कहता कुछ भी ना कर, जैसे वैसे ही ठीक है। एक चीज के ऊपर काम करना, इसीलिए उसकी यादगार ये शिवरात्रि मनाते हैं। एक ऐसी रात्रि जब इस धरा पे अज्ञानता रूपी अंधकार फैलता है, तो भगवान आके ज्ञान का प्रकाश करता है कि बच्चों मन ही मन मुझे याद करो। हे अर्जुन मन मना भाव मध्या जी भाव। हे अर्जुन प्रश्नों को छोड़, प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं, माँ में कम याद कर। हम प्रश्नों में लगे रहते हैं और उस ईश्वर को याद करना भूल जाते हैं। तो एक शिव ही ऐसा है जो जन्म मरण में नहीं आता, निराकार स्वरूप है परमात्मा का, नाम शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वही सत्य है, वही सुंदर है। पुत्री देवों का रचयिता है, उस सृष्टि को बनाने वाला है, वो निराकार है। ये तो पूजा के लिए बनाया है, लेकिन उसका रूप सूर्य के समान निराकार है। जिसको सभी धर्मों ने माना वो निराकार परम पिता परमात्मा शिव हम सब मनुष्य आत्माओं का पिता है। देखो सिंपल सी बात है, शरीर का पिता शरीर जैसा और आत्मा का पिता आत्मा जैसा। हम हड्डी मांस के हैं, हमारे मम्मी पापा हड्डी मांस के हैं। अगर मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं तो वो परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, और हम उसकी पवित्र संतानें हैं। अब उसको याद कैसे करें? बैठते तो हैं ध्यान में, माला भी फेरते हैं, मन कहीं और घूम रहा होता है, जीवा बोल रही होती है।
राम 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 मन में चल रहा होता, अब ये करना, अब ये करना, वो करना। सास बहू को कहती है माला जपते हुए, बहू देखना गैस पे दूध रखा है, राम 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 राम। बेटा बेल बजी है, राम राम राम। मन टिकता ही नहीं है। तो उस मन को टिकाने का तरीका क्या है? हमारे मन को क्या चाहिए जो वो एक जगह पर टिक जाए? मेडिटेशन क्या है वो कल हम आपको कराएंगे, इसलिए कल आप बिल्कुल पूरे टाइम पे 9 बजे पहुंच जाएगा, ताकि आपका मन लगे, आपका ध्यान लगे और आपको शक्ति का अनुभव हो। तो वो मेडिटेशन वाला लेसन कल हम आपको कराएंगे। अभी हम आपको 5 मिनट एक एक्सरसाइज कराते हैं, वो आप सब करना। आप भूल जाओ कि हम बड़े हैं, हम सब छोटे हैं। भगवान के तो सब बच्चे हैं, आप हमारे भाई बहने हैं। उसके बाद हम 5 मिनट आपको एक कमेंट्री कराएंगे ताकि आपका मन रिलैक्स रहे। वो गेम हम कराते भी हैं, क्लास में भी कराते हैं। वो एक्टिविटी है, आपको खड़ा होना है अपनी जगह पे और जैसे मैं कहूँ आपको वैसे करना है। सब करेंगे, वो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। मैं एक लाइन बोलूंगी आपको, रूल है गेम का। अगर मैं आपको कहूंगी कि परमात्मा कहते हैं ऐसे, 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 तो आपको करना है मेरे साथ। अगर मैंने बीच में कह दिया ऐसे और अगर आपने कर लिया तो आप आउट हो जाएंगे। जिस लाइन में परमात्मा कहते हैं उसको फॉलो करना है और जिसमें बीच में मैं गड़बड़ करूंगी तभी गेम खेला जाएगा। पर आपको ध्यान से सुनना भी है और देखना भी है, आपको पूरा फोकस करना है। शुरू करें। परमात्मा कहते हैं ऐसे, 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 ऐसे। जिन्होंने ऐसे किया वो आउट। समझ में आया? चलो अब दोबारा से करवाती हूँ, ठीक है? ये तो ट्रायल था, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मैं फास्ट भी करूंगी तो आपको फास्ट करना है। परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, ऐसे। अब जिनका ऐसे था वो बैठ जाइए ऐसे और नीचे बैठ जाओ। परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, ऐसे। जो पड़ोसी है ना उसको बिठा दो जो गलत कर रहा है। जज भी हो ना आप मेरे साथ। परमात्मा कहते हैं ऐसे, 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 ऐसे। हाँ, अब जिनके हवा में लहरे हाथ बैठ जाओ। जो नीचे बैठे हैं वो सारे जज बन गए और पड़ोसियों को बिठाना। बैठ जाइए ईमानदारी से। परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, ऐसे। हाँ, जिनका हिल भी गया बैठ जाओ, शाबाश। परमात्मा, हाँ जी, आपने ऐसे क्यों किया? जिन्होंने नीचे किया वो भी आउट है, ऐसे ही रखना था। फिर मेरे को तो देखना ही नहीं ना। देखो सबके ऊपर थे। चलो, परमात्मा कहते हैं ऐसे, 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 ऐसे। हाँ, शाबाश, बैठ जाइए। परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, ऐसे। हाँ जी, 2 का हुआ है, आपका और आपका, माता जी का। और जो बाद में आ रहे हैं, बाद में नहीं, मेरे साथ चलो। आधे तो बाद में आ रहे हैं, दीदी का चला गया ना, अब ठीक है। परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, ऐसे।
हाँ, बैठ जाओ। परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे। बैठ जाओ। आप बिठाओ ना, जो नीचे बैठे, आप किस लिए बैठे हो? आप जो गड़बड़ करता प्यार से क्या हो, हमारी कंपनी में आ जाओ। परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे। बैठ जाओ सारे, जो जिन्होंने नहीं किया ना ऊपर ऐसे बैठ जाओ। नहीं, ठीक है। परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे। हाँ, बैठ जाओ। परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे। बैठ जाओ। परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे। बड़े पक्के। जिन्होंने पहले खेला हुआ है वो अब ऐसे खेलना कि आपने नहीं खेला, ठीक है? परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे। हाँ भाई तिलक भाई। परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे। अच्छा चलो बैठ जाओ सारे। ताली बजाओ। किस लिए? जीतने की नहीं है। मैंने तो कहा ही नहीं कि गेम खत्म हो गया, और परमात्मा ने कहा है बैठ जाओ। हारने की ताली बजाओ। हाँ, गेम मैंने कहा नहीं था ना वाइंड अप हो गया, अभी तो चल ही रहा था, तो आपको आउट करने के लिए मैंने कहा अच्छा बैठ जाओ। आपको बैठना नहीं था। हाँ चलो, अब 5 मिनट एकाग्र होकर बैठेंगे। मैं जैसे जैसे आपको कहूँ वैसे वैसे आप मन में दोहराना। बिल्कुल शांत चित, मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद कर लें। श्वास की गति पर ध्यान दें। आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अच्छे से चेक करें, आप एक ही नासिका से श्वास लेते हैं चेक करें अपने आप को, इस समय मन में क्या चल रहा है। और अपने मन को कहें, हे मेरे मन, तू मेरा साथ दे। मैं उस निराकार शिव को याद कर रहा हूँ। और अपने आप को कहें, मैं शरीर नहीं, एक प्रकाशमय आत्मा हूँ।
मैं अजर अमर हूँ। मैं ही सत्य हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं मस्तक के बीच में चमकता हुआ एक स्टार हूँ। परमात्मा सूर्य के समान चमकते हुए मेरे सिर के ऊपर हैं। जैसे सूर्य की किरणें बादलों के बीच में से आती हैं, ऐसे परमात्मा की सफेद प्रकाश की किरणें निकल कर मेरे सिर पर बरस रही हैं। मुझ आत्मा रूपी सितारे में समा रही हैं। मानो एक सफेद प्रकाश का फाउंटेन निकल कर मुझ पर बरस रहा है और मैं उसके नीचे हूँ। और ये पवित्र प्रकाश मेरी आँखों में समा रहा है। मेरी आँखें स्वस्थ हैं। मेरे चेहरे में समा रहा है। मेरा चेहरा स्वस्थ है। ये पवित्र प्रकाश मेरी गर्दन में समा रहा है। मेरी गर्दन स्वस्थ है। ये पवित्र प्रकाश मेरे दोनों हाथों में समा रहा है। मेरे दोनों हाथ स्वस्थ हैं। ये पवित्र प्रकाश मेरे दिल में समा रहा है। मेरे दिल की एक एक नस, मांसपेशियां सब स्वस्थ हैं। मेरा दिल बहुत विशाल है। सबके लिए इसमें असीम प्यार है। ये पवित्र प्रकाश मेरे पेट में समा रहा है। मेरा पेट स्वस्थ है। धीरे धीरे मेरे दोनों पैरों में समा रहा है। मेरे पैरों के घुटने स्वस्थ हैं। घुटनों से नीचे के पांव स्वस्थ हैं। पांव के तलवे, पांव के पंजे सब स्वस्थ हैं। मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है। हे परमात्मा, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। अपने चारों ओर के वाइब्रेशंस को फील करें। बहुत पीसफुल और पावरफुल है।